नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हों। दोस्तों, आप लोगों ने भी शायद जितने भी न्यूज देखते हैं, जितने भी केसेस देखते हैं, तो आप लोगों ने भी शायद ऐसा देखा नहीं होगा कि किसी मर्डर केस में चार्जशीट दर्ज की गई और अरेस्ट भी कर लिया और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुना दी। और इन सब के बाद अब फिर से एक डिमांड की जा रही है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो जिन लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या उन लोगों को गलत सजा सुनाई गई है? भाई, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको उम्र कैद की सजा सुना चुकी है कोर्ट, तो फिर अब मतलब इंसाफ किस चीज के लिए मांगा जाता? ये है सोचने वाली बात। शायद ऐसा आप लोगों ने भी सुना नहीं होगा। करीब 3 साल 8 महीने पहले एक मर्डर होता है, एक लड़की का मर्डर होता है। 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और करीब 8 महीने पहले उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद की सजा सुना चुका है कोर्ट। अब और इंसाफ क्या चाहिए? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो कहानी है ये उत्तराखंड क्षेत्र की है। अब जब दोबारा से इंसाफ की मांग की जा रही है तो उत्तराखंड से लेकर देहरादून तक और देश के तमाम हिस्सों में फिर से लोग सड़कों पे आ गए हैं। जेएनजी भी सड़कों पे आ चुका है और जिस इंसान का नाम सामने आ रहा है उसकी सफाई पहले ही वहां के सीएम पुष्कर सिंधावी वो अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं। मतलब पुलिस की कार्रवाई हो उससे पहले ही वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो क्लीन चिट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो पुलिस देती है। उसके बारे में जिस एजेंसी को वो जांच सौंपी जाती है वो क्लीन चिट देती है। लेकिन किसी स्टेट का सीएम या कहीं की गवर्नमेंट ये क्लीन चिट नहीं दे सकते। अब कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आता है, एक ऑडियो भी सामने आता है। सोशल मीडिया पे वो काफी वायरल हो जाता है। उसमें जिस शख्स का नाम लिया गया है वो सुनने के बाद में लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब लोग सड़कों पे आ चुके हैं और 11 जनवरी को उत्तराखंड को पूरा बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो लड़की 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के अंदर एक रिसोर्ट से गायब हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी केस आप लोगों ने सुना होगा। करीब 3 साल 8 महीने पहले की यह बात है। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के एक रिसोर्ट से गायब हो जाती है। उसको उस रिसोर्ट में आए हुए करीब 15-20 दिन ही हुए थे। काम के लिए आई थी वो रिसेप्शनिस्ट थी। अब 19 तारीख को 19 सितंबर 2022 को 18 को वो गायब होती है। लेकिन 19 को एक वीवीआईपी नेता वहां आने वाला था। वो क्यों आने वाला था मैं वो भी बताऊंगा। 18 को वो गायब हुई, 19 को पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 20 निकल जाता है, 21, 22, 23, 24 सितंबर 2022 को उस रिसोर्ट के पास में एक नदी है
नहर, उस नहर से एक लाश मिल जाती इस लड़की की। ये जो रिसोर्ट है ये उस ऋषिकेश एरिया में कहीं बाहर की तरफ बना है, नया नया बना है, अभी ज्यादा लोग उसको जानते भी नहीं, वो इतना फेमस भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, उन लोगों के लिए ये रिसोर्ट बना हुआ था। अब इसके बाद में 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो रिसोर्ट का मालिक होता है पुलकित आर्या, पिता का नाम विनोद आर्या, जो बीजेपी का एक नेता है। साथ में पुलकित के साथ में उसके 2 दोस्तों को पुलिस अरेस्ट करती है। दरअसल उन लोगों ने उस अंकिता से कुछ गलत डिमांड की थी, एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की थी। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ गए। 8 महीने पहले तीनों को, मई 2025 में तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अचानक से ये मामला 29 दिसंबर 2025 को फिर से चर्चा में आ जाता है। क्यों आता है? इस दिन एक वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो के अंदर उस वीवीआईपी आदमी का नाम सामने आता है। दरअसल 19 सितंबर को वो वीवीआईपी नेता, बीजेपी का नेता, जिसका नाम नहीं ले सकते हम अपनी जुबान से, क्यों नहीं मैं वो बताऊंगा। 19 सितंबर को वो आने वाले थे। 18 को उस अंकिता से ये बोला गया कि कल वीवीआईपी नेता आने वाले हैं और उन्होंने फरमाइश की है कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाए मुझे तो मजा आ जाए। अब ये वीडियो और ऑडियो एक वायरल हो जाता है, उस नेता का नाम भी आ जाता है। दरअसल उस नेता के नाम को हम लोग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 7 जनवरी को वही नेता, वही वीवीआईपी बीजेपी के नेता दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं और वहां से दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है मीडिया वालों को कि इनका नाम उजागर ना करें इस मामले, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब उनके जो वकील हैं वो इस बारे में सफाई दे रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि वो जो वीवीआईपी बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए कि मेरा नाम का इस्तेमाल मीडिया वाले नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो वकील हैं वो जब सब लोगों के सामने बता रहे थे पूरी बात, खुल के नाम ले रहे, तो क्यों ना उन्हीं वकील के मुंह से उनका नाम सुन लिया जाए। तो उनके वकील ने जो कुछ कहा है वो आप सुने। उसमें उन वीवीआईपी नेता का नाम भी वो ले रहे हैं खुले में, और हम नहीं ले सकते लेकिन वो ले रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखें और जो वीवीआईपी नेता है जिसके बारे में बात की जा रही है कौन है आपको पता लग जाएगा। तो गौतम जी जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक, मानहानि वाला पोस्ट नहीं। तो आपने देखा वकील साहब ने उनका नाम साफ शब्दों में लिया है, हम नहीं ले सकते, आपको पता लग गया कौन है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 3 साल 8 महीने बाद ये हाई कोर्ट क्यों पहुंचे?
वहां के सीएम हैं जो वो सफाई क्यों दे रहे, उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे? भाई उनका नाम आया है तो पुलिस जांच करेगी, जो जांच एजेंसी होगी, सीबीआई जो भी, एसआईटी जो भी, वो सब क्लीन चिट देंगे। बट गवर्नमेंट अभी से क्लीन चिट दे रही है, आखिर गवर्नमेंट होती कौन है क्लीन चिट देने वाली? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होती। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, मैं ये बताता हूं आपको। 29 दिसंबर 2025 को एक महिला ने वीडियो सोशल साइट पर डाल दिया। जो महिला है उनका नाम है उर्मिला सनावर, जो कि पेशे से एक्ट्रेस हैं, और सुनने में आ रहा है कि हरिद्वार के बीजेपी के एक्स एमएलए की वो सेकंड वाइफ है। फिर एक ऑडियो भी सामने आता है। इस ऑडियो और वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इन वीवीआईपी नेता का नाम साफ शब्दों में ले रहे हैं। अब ये वीवीआईपी जो नेता हैं, इनको 19 सितंबर 2022 को इसी रिसोर्ट में आना था। इन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की। अब पुलकित जो वहां का ओनर था, उसने अंकिता से इस डिमांड के बारे में पूछा। अंकिता ने मना कर दिया। अंकिता, हर रिसेप्शनिस्ट गलत लड़की नहीं होती है, एंड नो मीन्स नो। जिसने मना कर दिया तो फिर वो मना ही। लेकिन जब मना किया तो यही वजह बन गई अंकिता की मौत की। अगर वहां कर देते तो उसे क्यों मारते, लेकिन मना किया तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब उत्तराखंड के सीएम की ऐसी क्या मजबूरी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उन्होंने कि 10 सितंबर 2022 से लेके 20 सितंबर 2022 तक ये जो वीवीआईपी नेता हैं, नाम हम नहीं लेंगे, आपको पता लग चुका है, ये उत्तराखंड में ही नहीं थे। जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, इन्होंने जो बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं चाहता हूं उन्हीं की जुबानी सबसे पहले आप वो सुने। नहीं जाने वाले नहीं है। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया। एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, उस अगर वो उनकी मंशा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। तो आपने पुष्कर धामी साहब को सुना। अब एक्चुअल में हुआ क्या था अंकिता के साथ, वो बताता हूं। अंकिता उस रिसोर्ट में काम करने के लिए आई थी, कोई ज्यादा वक्त गुजरा नहीं था, करीब 15-20 दिन हुए थे। इसी दौरान उस रिसोर्ट में एक लड़का आता है जो उसका दोस्त होता है। शायद दोस्त क्या, दोनों प्यार करते थे, मैं साफ शब्दों में कहूं तो। दोनों मिले, कुछ ज्यादा करीब भी हुए होंगे। नया रिसोर्ट था, खाली था, कोई आता जाता नहीं था, स्पेस था वो। इन सारी चीजों के बारे में वहां का जो ओनर था पुलकित, उसको ये पता लग गया। पुलकित को ये नहीं पता था कि ये लड़की और ये लड़का आपस में प्यार करते हैं। पुलकित ने जब ये देखा कि ये किसी लड़के के साथ इस तरह से मिल रही है तन्हाइयों में, तो सोचा कि ये अरी गरी लड़की होगी, इससे वो एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड कर देते हैं। अब अंकिता से पूछा गया, 19 को वो नेता साहब वीवीआईपी बीजेपी का नेता आने वाले थे। अंकिता से जब एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ गए, पूछा गया, तो अंकिता ने मना कर दिया साहब कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने अपने उस दोस्त को भी बताया था
कि ये जो रिसोर्ट है ये मेरे लिए कुछ ठीक नहीं, यहां कुछ ठीक नहीं लगा, मैं यहां रिजाइन देना चाहती, मैं यहां से नौकरी छोड़ना चाहती। ये उस दोस्त को बताया भी था। अब पुलकित अपने दो दोस्तों के साथ में पास में जो नहर है वहां घूमने के लिए गया, वहां से वापस आया। उसने किसी नौकर को भेजा और अंकिता के कमरे में कि भाई रात हो चुकी है, अंकिता को खाना उसके कमरे में ही दे आओ, और वो खाना खा लेगी। खाना पकड़ा दिया। सुबह हो गई। उस फ्रेंड ने अंकिता को फोन किया, अंकिता ने फोन नहीं उठाया। उसको टेंशन हुई, क्योंकि अंकिता ने उस फ्रेंड को ये सारी बातें बता दी थी। तभी तो उसने कहा कि ये रिसोर्ट मेरे लायक नहीं है, ये लोग शायद मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, मुझे यहां नौकरी नहीं करनी है, मुझे रिजाइन करना है। अब उस फ्रेंड को बड़ी टेंशन हो गई। उसने पुलकित को फोन किया। पुलकित ने कहा कि वो कमरे में ही है। पुलकित को कहा कि जाओ देखो मेरी बात करवाओ। पुलकित जब जाता है तो वो नहीं मिलती है। पुलकित उस फ्रेंड को कहता है, क्योंकि जब फ्रेंड आया था तो वो पुलकित से भी मिल चुका, कि यहां अंकिता नहीं है, रात को खाना खा के सोई थी, लेकिन अब वो रूम में नहीं। अब ये बात उस फ्रेंड को बड़ी अजीब लगी। उस फ्रेंड ने अंकिता की फैमिली को फोन किया और कहा कि आप जल्दी से जल्दी ऋषिकेश जाइए, उस रिसोर्ट में जहां अंकिता काम करती है। जब उसकी फैमिली वाले वहां आते हैं तो वो अंकिता मिलती नहीं है। उसके बाद में ये लोग थाने में जाते हैं। थाने में जाके जब वो रिपोर्ट लिखवाना चाह रहे थे, रिपोर्ट आसानी से नहीं लिखते वो, लेकिन प्रेशर जब ऊपर से आता है, उत्तराखंड के उस वक्त के डीजीपी अशोक कुमार ने बोला रिपोर्ट लिखने के लिए, तो इन लोगों ने रिपोर्ट लिखी। इसके बाद में एक एसआईटी की टीम गठित की गई। उसमें भी जो एक डीजीपी लेवल की ही महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया कि आप इसकी जांच करेंगे। अब पुलिस सर्च ऑपरेशन में लग गई, सर्च करने लग गई। पुलिस ने टीमें बनाई, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो 2 स्कूटी पे 4 लोग जा रहे थे। वो पुलकित भी था और अंकिता भी थी, 2 उसके फ्रेंड थे। अब वो जहां नहर के पास में जाते हैं वहां पे आसपास में कोई सीसीटीवी था नहीं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो 4 की जगह 3 हो जाते हैं, अंकिता नहीं थी। ये दोनों सीसीटीवी उस जांच करने वाली एसआईटी टीम ने देख। अब पुलकित इनके फ्रेंड से पूछा गया। इन लोगों ने भी ये माना कि हमने धक्का दे दिया, लेकिन इस चीज को साबित कैसे किया जाएगा। चलो उन लोगों ने मान लिया कि धक्का दे दिया, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, और उस लड़की ने उस वीवीआईपी नेता का नाम बता दिया था अपने फ्रेंड को। तो जब ये 3 साल 8 महीने पहले अंकिता केस जब हुआ था, अंकिता मर्डर केस, उस वक्त भी उस वीवीआईपी नेता का नाम सामने आया था, लेकिन पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब ये नाम वापिस आ रहा है। अब वहां के जो सीएम है वो सफाई देने में लगे हुए हैं कि भाई ये तो 10 से लेके 20 तक थे ही नहीं उत्तराखंड में। आखिर ये सफाई क्यों दे रहे हैं? इनका काम ये होना चाहिए कि ठीक है, हमारे इस नेता का नाम आ रहा है तो पुलिस जांच करेगी, या फिर सीबीआई जांच करेगी, या कोई एसआईटी टीम गठित की जाएगी, वो क्लीन चिट देगी। लेकिन कोई सीएम तो क्लीन चिट कैसे देगा? 8 महीने से तीनों जेल में, उम्र कैद मिल चुकी। तो असली गुनहगार कौन है? अब परिस्थितियां 3 बनती हैं। जब ये मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो
कि या तो अंकिता वहां खुद गिर गई, कूद गई, दूसरा कि वो नहर के पास में खड़ी थी, एक्सीडेंटल तौर पे वो फिसल गई, गिर गई, मर गई, तीसरा कि भाई धक्का दे दिया। ठीक है, पुलिस ने ये कहा कि इन लोगों ने धक्का दिया है, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये लोग मुकर भी सकते हैं। और जब इस तरह के केस ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां वकील ऐसे केसेज को पता नहीं कौन से रास्ते पे धकेल देते हैं, ये आपने भी देखा होगा। अब इस केस को कहां लेके जाएंगे वकील? मान लो लड़के मुकर गए जी, हमने धक्का नहीं मारा, ये तो पुलिस ने कहलवाया था, वो तो खुद गिर गई थी, एक्सीडेंटल तौर पे पैर फिसल गया था, गिर गई, मर गई, हमने क्या गुनाह कर दिया? वकील पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे अब। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर ये केस ऊपर की कोर्ट में गया तो शायद न्याय नहीं मिलेगा। अब ऋषिकेश में एक दिन के लिए बंद है, सब यूनियन ने सपोर्ट किया, जेएनजी भी साथ में है, जितने भी यूनियन हैं वो सब इस चीज के सपोर्ट में है कि भाई अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अब समझ से परे हो रही हैं कि 3 साल 8 महीने बाद किसी वीवीआईपी बीजेपी नेता का नाम आ रहा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहा है कि मीडिया मेरे नाम का इस्तेमाल ना करे। वो भी क्यों डर रहा है? साफ शब्दों में आए, सामने आए, साफ शब्दों में ये कहे कि अगर भाई लग रहा है कि मैं शामिल हूं तो ठीक है, जांच करवा लो, मैं कहीं इन्वॉल्व हूं तो मुझे सजा दे दो, यही होना चाहिए। लेकिन वो तो कुछ पहले ही डर रहे। देखो अब क्या होता है। बट पर्सनली मैं चाहूं कि अंकिता को न्याय मिले। अगर ये वीवीआईपी नेता शामिल है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए थी, तो मैं चाहता हूं यहां की गवर्नमेंट, कानून अपने तरीके से एक्स्ट्रा सर्विस दे। आप लोग भी शायद यही चाहते हो। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। इस तरह की कहानी देखने के लिए देखते रहिए एनबी क्राइम अलर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।